मेरा सवाल जरूर करिए कि मेरा घर मुझे चाहिए, नहीं तो हम वहाँ पे हम मर जाएंगे लेकिन घर से नहीं निकलेंगे। हम बाल बच्चों को वहीं पे मार देंगे, दबा देंगे, लेकिन घर से नहीं निकलेंगे। ये बात तो हमें पूछनी है कि मीडिया यहाँ क्यों नहीं आ रही? क्या मीडिया भी जो ना इनके बताए में चलती है? अरे ये लोग इस तरह के ना बिके हुए हैं, मीडिया वाले भी बिके हुए हैं। ऐसे 10 दिन और चले ना तो मेरा लाश चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा, मारना नहीं पड़ेगा मुझे। मैं बेकार हो गया हूँ। ये जांच कराइए, अगर कोई पैसे वाला होगा उसको पैसे छीन ले, हमें कोई मतलब नहीं। हम आज मर जाएंगे ना तो हमारा लकड़ का पैसा हमारे पास है नहीं। आप क्या समझ गए पता नहीं है, हम तो देख के कुछ नहीं होगा। आप लोग इसी तरह से अपने आवाज को बुलंद करें, कुछ नहीं होगा। जोशीमठ में यही हालत है, हल्द्वानी में यही हालत है, बेघर हो रहे हैं लोग, परेशान नहीं होना है। वो भी वो बोल रही, वो भी यही बोल रही है। शीतल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मैं तुगलकाबाद में इस वक्त मौजूद हूँ। महिलाएं रो रही हैं, बुजुर्ग रो रहे हैं आंखों के सामने, लेकिन बेबस ये है कि यहाँ से लोग हटे कैसे, जब इन्होंने घर बनाया है, जमीन खरीदी है, किस्त दिए जा रहे हैं, इसके बावजूद इन पर अत्याचार क्यों हो रहा है? शीतल साहब बताएं सब कुछ। अब आप सुनिए, अभी मैंने शायर बताया जी कि पोता को कह रहा है मैं मर गया, मेरे को शेर खा गया। तो बोले दादाजी तुम तो जिंदा हो। कौन से? तो उसने बोला था बेटा ये जीना कोई जीना नहीं है, इससे मरना बेहतर है। 1995 में मैं इस गांव में आया। अच्छा। तब मैंने 80 गज का एक प्लॉट खरीदी और खरीद के किस्त में चलता रहा, बस क्लियर हो गया। मैं अपनी बुढ़ापे का खून पसीना से कमाए हुआ पैसे से छोटा सा एक आशियाना बनाया। माननीय भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है सबका अपना अपना छत हो, और उनके तहत हम आज देख रहे हैं। हमने 2001 पे यहाँ डेमोलाइज हुआ, उसमें पूरे हमारे सामने की बात है। हमने उसके आधार पे कोर्ट बोले तुम्हारा डॉक्यूमेंट क्या है, हमने नक्शा बनवाया आर्किटेक्ट से, नक्शा बनवाने के कम से कम 8 डिपार्टमेंट को मैंने फाइल दे दी। आज भी शायद अफसर लोग आते हैं वही मेरे फाइल लेके। हमने सचिवालय में जाके बोला था सर ये जो हमारी नक्शा है इसके आगे तो अतिक्रमण होता रहेगा, तो आप उसके लिए क्या स्टेप लेंगे? उन्होंने बोला अनऑथराइज्ड कॉलोनी में बाप आया, फिर बेटा पैदा किया, शादी किया, फिर बेटा पैदा किया, बेटे के बहू आया, बहू के बाद उसका बच्चा पैदा किया, नाती पोता बड़ा हो गया। ये तो सबको मालूम है, दस्तूर है, बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन उसमें आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने डिमांड रखा था यदि हमें यहाँ से हटाया जाए तो तुरंत हमको पुनर्वास की व्यवस्था कर दी। बिल्कुल। हमारे नक्शे का नंबर है, हमने जमा किया 2005 में, 6 में, 2008 में, 7 में, 12 में हमने गवर्नमेंट को दिया है, एनसीटी ऑफ दिल्ली को, और उसका नंबर है 1195। फाइल मेरे पास पड़ा हुआ है, पूरा डॉक्यूमेंट है मेरे पास। मैंने कोर्ट में चक्कर लगा करके वकीलों से बात किया हुआ, और उस टाइम हमारे यहाँ के सांसद महोदय आज है, वो उस टाइम विधायक थे माननीय रमेश भिदुरी जी, जिनके बताए हुए कदम हम चलते थे। हम बोलते थे कि साहब ये डिसीजन हुआ। अब समय ऐसा आ गया जब मोदी जी गरीबों का मसीहा है, चाय बेचता था उसके बाप दामोदर दास, उनको सुन के हमने बोला बहुत अच्छा हुआ। जैसे द्रौपदी मुर्मू, वो भी नीचे घर से आते हैं, दलित घर से। इतना हो कि देश सुधरेगा। अब आप आशियाना देने के बजाय आशियाना उजाड़ क्यों रहे हो? क्या आप उल्टा हो गए? आजकल नेता बोलते थे आप मेरी सेवा करें, ग्राम सेवक होता है गांव में, तो ग्राम सेवक का मतलब क्या है? पब्लिक का सेवा करना। बिल्कुल। अब वो क्या करते, पब्लिक से पैसा लेके तुम मेरी सेवा करो। हम सेवा कराने चाहते हैं और सेवा वो हमसे लेते हैं और पैसा भी लेते हैं। तो दुनिया का दस्तूर ये हो गया। अब इन जितने आदमी हम लाइन पे खड़े हो जाते हैं, हम एलजी को भी बोलते हैं, राष्ट्रपति को बोलते हैं, प्रधानमंत्री को बोलते हैं, और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को हमको गोली से उड़ा दिए जाए। चाइना में बहुत बड़ा कानून है, टैंक से उड़ा देते हैं। तो हम आराम से बैठते, तुम टैंक से उड़ा दो, देखो मोदी जी तुम्हारा कितना ताकत है, समझे? गरीबों के बददुआ से उजाड़ जाएगा। हमने इतना भरोसा किया इसके ऊपर, जिनको हमने पद पे बैठा है वो आज हमारे साथ दगाबाजी निकले। तो ये हम भी कहते हैं दगा किसी का सगा नहीं मेरे दोस्तों। जिन्होंने किया दगा उनके घर जाके देखो, परिणाम हम इलेक्शन में दिखा देंगे। अगला इलेक्शन में एक एक को चुन चुन के दिखाते रहेंगे। हमारे घर आशियाना तोड़ोगे, हमारे बाल बच्चा भूखा रहेगा, हम सड़कों में रहेंगे। अब इनको हटा दे, इनके बाल बच्चे लेकर रोड में बैठा रहे, क्या होगा? सर शर्म की बात तो ये कि महिलाओं के कपड़े उखाड़े जा रहे हैं, कपड़े नंगा करके पीटा है। अब क्या बात कर रहे हैं? जवान लड़की को
20-25 लड़कियों की सब पीटा। कितना अत्याचार किया। आज हमारे हॉस्पिटल में जमा होगा 2-4। मैं जाऊंगी, वहाँ भी जाऊंगी। सुनिए, दवा लेना पड़ा सबको हॉस्पिटल से। जी जी। अभी बहुत सारे को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ा, तो ये किया अत्याचार क्यों? बीजेपी सरकार, तुम तो आओगे, देश के भला करोगे, मोदी या तरक्की हो। मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है, हमारे भाग है। हम लोग कहते हैं जन्म जन्म का है हमें एक प्रधानमंत्री मिला है। अब उसके राज में हो क्या रही है ये क्यों होगा? तो इसमें हमें दुखी है। हमने कल कोई वकील के कहीं किसी को बोला भाई तू कहीं जा, ये कहीं जा, हम भी कहीं जाए। हर जगह गाड़ी लेके भीख मांग रहे दरवाजे में जा कि भैया हमें बचा लो। क्यों? तुमने वकालती करके बहुत कमाया। इस गरीब के लिए एक झलक से देखो। एक गाना यह है, तुम गरीबों को सुनो, वो तुम्हारा सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे तो 10 लाख मिलेगा। हमारी एक केस तो फ्री में लड़ो। बहुत वकील के पास मैं गया और जा जगह हाथ जोड़ के विनती करके आया कि हमें बचाना पड़ेगा। ठीक है, वचनबद्ध है। हमें किसी ने बोला फाइल तैयार करो। इनको भी रात को फोन करा, जल्दी आओ। क्या बड़े भाई क्या आदेश है? बड़े भाई का आदेश है, जल्दी आ जाओ और इस काम में लग जाओ। सर और दूसरी बात ये, महिलाओं को रात में आकर परेशान किया जाता है पुलिस द्वारा। पुलिस द्वारा तो होता ही है, और भी होता है। यहाँ बहुत कुछ होता है। हम तो दबे हुए हर इलाके से हम आके बैठे हैं यहाँ पर। हम सच्चाई को बोल नहीं पाते, हम सच्चाई कोई नहीं बोल पाते, तो हमारी पनिशमेंट हो जाएगा। बहुत कुछ हम जानते हैं, लेकिन हम दिल से दुखी है क्योंकि किसी जन्म का पाप था जो हम ऐसी जगह के बचे। ये हमारी बदकिस्मती है। धन्यवाद, आप लोग आए हैं। हम चाहते हैं आपके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय का एवं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, लेफ्टिनेंट जनरल इनको और मुख्यमंत्री को। अभी एक चीज़ है, 1990-96 में ये ज़मीन, 95 ये ज़मीन था दिल्ली सरकार के। जी जी। राज्य सरकार ने इसको ट्रांसफर कर दिया, आर कॉलेज दे दिया। अब हम भी विनती करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हो, तुम अपना ये बदल लो, अपना प्रॉपर्टी वापस लो, हमें बसने दो। अगर हम बच सकते हैं तो हमें प्रधानमंत्री कार्यालय के योजना के आधार कार्ड हम आ जाएंगे। ये हम चाहते हैं। हमारे यहाँ के जो भी है, हमारे साथ जो भी भाई बहन साथ दे रहे, हम उसको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि भाई हमारे दुख में आप लोग आए हैं, शामिल हुए। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। धन्यवाद। मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। शुक्रिया सर।